मंडे नाइट रॉ को ऑफिशियली किक ऑफ किया। बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने। सीएम पंक आए एंड वो आते ही उनके चैंस लग रहे थे सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक के। एंड आते ही सबसे पहले बात ही उन्होंने ये करी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब तुम मेरा नाम चैंट करते हो। ऑडियंस को उन्होंने कहा, इनडायरेक्टली हिंट करते हुए सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के ऊपर। एंड उन्होंने फिर सीधा नाम लिया सेथ रॉलिंस एंड उन्होंने बात करना शुरू किया रॉलिंस के बारे में। उन्होंने कहा जो रॉलिंस ने कहा था पिछले वीक कि मैंने उसको गोस्ट कर दिया, मैंने उसके रिप्लाईज नहीं दिए टेक्स्ट के कॉल्स के, वो सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं यहाँ पे पास्ट को लेके नहीं बात करने आया हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे फ्यूचर को लेके बात करने के लिए। एंड उस फ्यूचर में सेथ रॉलिंस तुम्हें मैं काउंट भी नहीं करता हूँ, लेकिन तुम उस रास्ते में आ ही रहे हो। मैं कुछ भी कर लूँ तुम आओगे ही उस रास्ते में। एंड वो यहाँ पे कहते हैं, अब मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस से, लेकिन अब एक स्टूपिड सा म्यूज़िक हिट होगा और एक बंदा आएगा ऐसे नाचते गाते हुए अपने ऐसे फंकी फंकी स्टाइल कपड़े पहन के। एंड वो है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड उसका घटिया सा म्यूज़िक बजेगा। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस की ऑडियंस यहाँ पे गाना गाने लग गई। एंड सीएम पंक ने कहा, जी बिल्कुल मैं इसी घटिया म्यूज़िक की बात कर रहा था, यही वाला घटिया म्यूज़िक बजेगा एंड वो बंदा आएगा और मुझे इंटरप्ट कर देगा। तो चलो तुम यहाँ पे एक और बार सीएम पंक के चैंट्स लगा दो और उसको और थोड़ा ऑफेंड करो ताकि वो यहाँ पे आए। और यहाँ पे सीएम पंक के चैंट्स वापस से लगना शुरू हो जाते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ऑफेंड करने के बाद भी सेथ रॉलिंस वहाँ से नहीं आते हैं। सीएम पंक और भी ज़्यादा बातें करते हैं, वो बहुत ब्रूटल बातें करने लग जाते हैं। एंड वहाँ पे सेथ रॉलिंस ऑफेंड होने ही नहीं वाले थे, ऐसा लग रहा था। एंड एक और बार वहाँ पे ऑडियंस सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक के चैंट्स लगाती है। एंड वहाँ से एक आवाज़ आती है, वो थी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की आवाज़। सीएम पंक के चैंट्स वो भी लगा रहे थे एंड वो ऑडियंस में से निकल के आते हैं। यस, सेथ रॉलिंस आए ऑडियंस में से निकल के एंड वो एकदम से चैंट करने लगे सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक। एंड लेटर उन्होंने कहा, ठीक है भाई तूने उतना सब किया, इतना सब किया, लेकिन सीएम पंक तूने एक चीज़ नहीं करी जो मैंने करी है, वो है रेसलमेनिया को तुझसे ज़्यादा बार मेन इवेंट करना। रॉलिंस का भी ड्रीम था रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना एंड सीएम पंक का भी ड्रीम है अभी भी मेन इवेंट करना। एंड बस इसने इतनी सारी बातें बोल दी लेकिन रॉलिंस ऑफेंड नहीं हुआ। सीएम पंक को रॉलिंस ने बस ये एक बात क्या बोल दी, भाई बंदा ऑफेंड हो गया। एंड बस और क्या था, सीएम पंक छोड़ दिए रिंग एंड वो चल पड़े सीधा ऑडियंस की तरफ। एंड वहाँ पे हो गई बसर शुरू। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े ऑडियंस के बीच में ही। एंड एक दूसरे को बहुत गंदी तरीके से मारना उन्होंने शुरू कर दिया एक दूसरे को। एंड वहाँ पे ऑडियंस के बीच में मार रहे थे एंड मारते मारते दोनों पूछे इन रिंग। एंड रिंग में आते ही ऑफकोर्स सिक्योरिटी गार्ड सब लोग यहाँ पे आ गए इनको छुड़ाने के लिए। एंड बड़ी मुश्किल से इन दोनों को अलग किया और भेजा। एंड इन दोनों को लेके गए लोग अलग अलग रास्तों से, लेकिन ये फिर भी वहाँ से भी उन लोगों को धक्का धुक्की करके हटा के फिर से एक बार ऑडियंस के बीच में ही लड़ने लगे जाके। जजमेंट डे के लॉकर रूम से हमें देखने को मिला फिन बैलर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, काफ़ी ज़्यादा सैड थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना मैच हार चुके हैं एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। लेकिन लिव मॉर्गन, रखेल एंड डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि लिव मॉर्गन ने रिटेन कर लिया था अपना टाइटल एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। तो वहाँ पे फिन बैलर उन्हें कहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो तुम सब लोग, एंड तुम लोग कहाँ पे थे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में? वी सपोज टू बी अ टीम, हम लोग एक टीम है, तो कहाँ पे थी मेरी टीम, क्यों नहीं आए तुम लोग? तो वहाँ पे लिव मॉर्गन कहती है, हमें लगा तुम अकेले हैंडल कर लोगे, तुम अकेले हैंडल कर सकते हो। लेकिन फिन बैलर वहाँ पे कहते हैं, इट वॉज 2 on 1 मैच, मैं अकेला कैसे हैंडल कर सकता था 2 बंदों को, तुम लोगों को आना चाहिए था। लिव मॉर्गन ने कहा, हम लोग बैन थे वहाँ पे एंड आज भी तुम लोगों को अकेले लड़ना है क्योंकि आज भी हम लोग बैन है रिंग साइड से। बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस जा रहे थे गुस्से में एंड वहाँ पे एडम आते हैं एंड उन्हें कहते हैं, इनफ इनफ, क्या था ये, क्यों था ये? वहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं, तुम अपना काम करो, कभी तो तुम अपना काम करो सही से, जाओ और जल्दी से मैच को ऑफिशियल करो। एंड वहाँ पे एडम चले जाते हैं एंड लेटर वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं जो कि भाई सेथ रॉलिंस को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो आते हैं एंड वो कहते हैं, देखो तुम्हें
एंड मुझे हम दोनों को प्रॉब्लम है ब्लड लाइन से। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने टीम अप नहीं किया ब्लड लाइन के साथ। एंड अब हाँ, शायद हम दोनों को एक हो के लड़ना चाहिए, जो कि बहुत बढ़िया थॉट था। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं जस्ट बिकॉज हमारे दुश्मन सेम है, इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और वैसे भी मैंने रोमन रेंज को ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी एट रेसलमेनिया। लेकिन वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि तुमने लास्ट स्मैकडाउन देखा नहीं है शायद। वहाँ पे वापस से रोमन रेंज ने कहा है कि वो अपनी सारी पावर को गेन करेगा। एंड वो पावर को गेन करेगा, इसका मतलब है कि वो वापस से तुम्हें ओवर शैडो कर देगा। एंड वहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं वो सब मैं देख लूँगा बाद में। अब मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो तुम करने से चूक गए, तुम फेल हो गए, सीएम पंक का करियर खत्म करना। शो आगे बढ़ा इन रिंग विद अ सिंगल्स मैच फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, लुक काइजर वर्सेस चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर। एंड बहुत ज़्यादा बैंगर मैच भाई। यहाँ पे इस मैच में लेजिट बंदे का शोल्डर टूट गया। यस, यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर का शोल्डर टूट चुका है इस वाले मैच में। अनाउंस टेबल पे वो जो अपना करते हैं अपने ओपोनेंट को ऐसे गिरा देना एकदम अनाउंस टेबल के उस पार, उन्होंने वो वाला मूव लगाया यहाँ पे लुक काइजर को। एंड जिसके चलते एक ना एक दिन ये होना ही था। एंड आज वो हो गया, शोल्डर यहाँ पे टूट चुका है थोड़ा सा ब्रॉन ब्रेकर का। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है। ब्रॉन ब्रेकर इज स्टिल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बैक स्टेज एक बहुत फनी चीज हो जाती है। रे मिस्टीरियो ने न्यू डे के कोफी किंगस्टन एंड जेवियर रूथ्स को लॉकर रूम से लात मार के भगा दिया है। वाओ। एंड इसी के साथ यस, वो वाला मैच जिसका हम सबको इंतजार था पिछले 10 सालों से, एक डेकेड से जिस मैच का इंतजार था, वो ऑफिशियल हो चुका है ऑन रॉ नेटफ्लिक्स। सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। WWE Women's World Heavyweight Champion लिव मॉर्गन, डोमिनिक एंड रखेल आते हैं इन रिंग। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो बोल रहे थे लिव मॉर्गन को, पता नहीं भाई क्या बोल रहे थे, क्योंकि ऑडियंस इनको कंटिन्यूसली बू कर रही थी। एंड कुछ भी बोलने दिया ही नहीं डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो यहाँ पे एकदम बैड एस मूव लिव मॉर्गन निकालती है स्पीकर बड़ा सा, एंड वो उसमें अनाउंस करने लगती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो ये कह रहा था कि लिव मॉर्गन है तुम्हारी ग्रेटेस्ट वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंड फॉर एवर रहेगी तुम्हारी ग्रेटेस्ट वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड यहाँ पे एकदम से एंट्री हो जाती है। ऑब्वियसली इसकी शक्ल पता नहीं क्यों दिखाते हैं हर हफ्ते ये लोग, रिया ब्लडी रिप्ली। रिया रिप्ली आती है एंड रिया रिप्ली कहती है तुम यहाँ पे देख रही हो फ्यूचर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को। एंड वो कॉल करती है एडम को कि एडम जल्दी से ये वाला मैच ऑफिशियल कर दो। एंड यस, लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का जो मैच है वो आपको ऑफिशियल हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन ऑफिशियल होता हुआ दिखेगा बहुत जल्द एट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। यहाँ पे बैक स्टेज सेथ रॉलिंस को पूछा जा रहा था कि उनका जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है सीएम पंक के साथ, क्या वो अब खुश हैं, क्या उनको यही चाहिए था। एंड यहाँ पे इससे पहले कि रॉलिंस कुछ बोले भी, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हमें आते हुए दिखते हैं एकदम गुस्से में। एंड एकदम से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक हो जाता है यहाँ पे सैमी ज़ेन के द्वारा। सैमी ज़ेन ब्रूटल तरीके से अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, एंड ड्रू मैकिंटायर भी मारने लग जाते हैं सैमी ज़ेन को। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स और सब लोग आके इनको अलग कर देते हैं। ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर। एंड यहाँ पे एक सैड डिसीजन भाई मेरे को चाहिए था यार कि रकेल जीत जाए यार ये वाला मैच, बट ठीक है, जोई स्टार्क यहाँ पे जीत चुकी है एंड जोई स्टार्क क्वालिफाई कर चुकी है फॉर सेमीफाइनल राउंड। एंड ऑब्वियसली मैच जीतने के बाद सेलिब्रेशन तो बनता है, लेकिन ऐसा खतरनाक सेलिब्रेशन भाई मैंने पहली बार देखा है। यहाँ पे बैक स्टेज न्यू डे का इंटरव्यू चल रहा था, न्यू डे से सवाल पूछा जा रहा था। एंड यहाँ पे एकदम से आवाज आती है कायरी सेन की, एंड कायरी सेन के ऊपर अटैक कर दिया है पीएफसी ने, यानी कि जोई स्टार्क, सोनिया डेविल एंड उनकी टीम मेंबर शाइना बेजलर ने। बैक स्टेज एक और हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलता है ओटिस एंड चैड केबल का, शायद रेसलमेनिया 41 का एक और मैच। शो का मेन इवेंट एंड यस फाइनली वो हो ही गया, मोमेंट आ ही गया। जजमेंट डे डिफेंड कर रहे थे अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को अगेंस्ट वॉर रेडर्स
एंड फिन बैलर एंड जेडी आज अकेले थे क्योंकि रिंग साइड से सब लोगों को बैन कर दिया गया था, सारे जजमेंट डे के मेंबर्स को बैन कर दिया गया था। तो यहाँ पे बिना कोई भी हेल्प के कारण सैडली बेचारे अपने टाइटल्स को हार चुके हैं। मैच के एंड में रेफरी डिस्ट्रैक्टेड थे बाय जेडी, ऑब्वियसली इनकी वही पुरानी ट्रिक। एंड फिन बैलर गए बाहर एंड वो चेयर ले रहे थे, स्टील चेयर, एंड यहाँ से एकदम उन्हें पकड़ लिया जाता है पीछे से एंड यहाँ पे आते हैं डेमियन प्रिस्ट एंड चेयर उनके हाथों में नहीं लगती, तो सैडली यहाँ पे हार जाते हैं फिन बैलर एंड जेडी ये वाला मैच एंड वॉर रेडर्स बन चुके हैं अब नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस।